हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो यूकेपीएससी लेक्चरर फिजिक्स है उसमें एक यूनिट है क्लासिकल मैकेनिक्स। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल का मतलब है कि हम लोग सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में डील करते हैं, राइट। तो वो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं। ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में आपके पास बनते ही हैं जो पीजीटी लेवल पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। इसके क्वेश्चन इस ढंग से सिलेक्ट किए गए हैं कि आपके सभी कॉन्सेप्ट जो है उसमें इंक्लूड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है बॉडी ऑफ मास एम नॉट इज प्लेस्ड इन अ रॉकेट। द रॉकेट इज मूविंग विद द स्पीड 0.6 c. Then the mass of the body as observed by the person standing on the rocket. देखिए एक रॉकेट है, राइट, और उस रॉकेट में एक मास एम नॉट है। ये तो कह रहा है प्लेस्ड इन एम नॉट, तो उसमें क्या है, एक मास है एम नॉट है, राइट। और किस से मूव, द रॉकेट इज मूविंग विद, जो ये रॉकेट है ये क्या मूव कर रहा है 0.6 c से, इसका स्पीड है, राइट। और ऑब्जर्वर है वो यहीं पर बैठा हुआ है। तो आप देख रहे हो ना कि उसके लिए वो रेस्ट पर ही रहेगा, उसमें कोई रिलेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला। तो पूछता है कि देन द मास ऑफ द बॉडी एज ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन सिटिंग इन द रॉकेट। तो जो रॉकेट पर ही है ना, तो उसके लिए जो बॉडी है जिसका मास एम नॉट है वो एम नॉट ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास है आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास आपको दे रखा है। इफ इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी इक्वल टू 4/5, मतलब 4/5 पार्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो जो v दे रखा है वो दे रखा है 4/5 इंटू सी, ओके। और m नॉट जो है वो भी आपको गिवन है, रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, वो है 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ओके। तो क्या पूछ रहा है, देन द इफेक्टिव मास। तो इफेक्टिव मास क्या होगा, m इज इक्वल्स टू एम नॉट, गामा एम नॉट होता है ना, तो 1 - b²/c², ओके। तो यहां पर देखिए एम नॉट आपको गिवन है, पहले अभी एम नॉट ही रहने दीजिए क्योंकि v आपके पास बन जाएगा 4c/5। तो 4c/5 v की वैल्यू यहां पे रखिए। ये जो v है ना ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है और वो आपको गिवन है, राइट। अगर आप देखोगे यहां पर तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी ये v गिवन है। तो यहां पर क्या करोगे, 1 - इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, राइट। और ये वैल्यू रखिए तो ये बनेगा 9, क्योंकि 25 - 16 9/25 वो बनेगा 3/5। सो दिस इज एम नॉट एंड दिस इज 3/5, ओके। सो ये बनेगा 5m नॉट ओवर 3, राइट। अब m नॉट की वैल्यू गिवन है, अगर m नॉट ही होता तो यही आंसर होता। तो इसमें आप वैल्यू रख लो, दिस इज 5/3, m नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁻28। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻28 ये gm में आपको दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इफ Q नॉट इज द प्रॉपर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ मूविंग चार्ज बॉडी। Q नॉट को क्या दे रखा है, प्रॉपर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, राइट। ये चार्ज डेंसिटी है, Q नॉट चार्ज डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। मूविंग चार्ज बॉडी, देन द ऑब्जर्व चार्ज डेंसिटी Q, और वो कह रहा है कि ऑब्जर्व चार्ज डेंसिटी Q क्या होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल रिलेटिविटी इज। देखिए चार्ज डेंसिटी अगर है ना तो आपको लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटीज के बारे में पता होगा। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट है अंडर द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। जब रिलेटिविटी में हम लोग देखते हैं ना तो चार्ज किसी भी इनर्शियल फ्रेम में अगर आप चेक करोगे तो Q अगर है तो Q ही रहेगा, अगर मतलब Q नॉट है तो Q नॉट ही रहेगा, राइट। तो आपसे कह रखा चार्ज डेंसिटी, राइट। सो रो हम लोग चार्ज डेंसिटी बोल लेते हैं। और अब इसमें ना ये गिवन नहीं है कि वो लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर आप तीनों में को भी देखोगे ना तो वो एक जैसा ही वेरिएशन मिलेगा। अगर आपको नहीं भी गिवन होता तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कंसीडर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे इनिशियली मान लो चार्ज डेंसिटी रो नोट था, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, चार्ज रहा होगा, लेट्स सपोज जो इनिशियली चार्ज है वो Q है,
क्यू नॉट इनिशियली है, राइट। तो चार्ज, अब आप चार्ज पर यूनिट लेंथ, डेंसिटी यही तो होता है, अगर वो लीनियर होता तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ले सकते हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस ले सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ले सकते हैं। मैं वॉल्यूम में ले लेता हूँ, आपको लेंथ में लेना तो लेंथ में ले लीजिएगा आप, क्योंकि सभी से आंसर एक जैसा ही आना है, राइट। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अरे ठीक है ना, हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेके चल रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, अब ये आपके पास इनिशियली आ गया। अब अगर ये मूव कर रहा है, मतलब इसमें अगर रिलेटिव इफेक्ट है, तो आपके पास रो क्या बनेगा, रो इज इक्वल टू चार्ज। तो चार्ज मतलब ये तो चेंज होता नहीं है, चार्ज क्या है, इन्वेरेंट क्वांटिटी है। और बट वी क्या बनेगा, वी नॉट, जो ये वी नॉट है इनिशियली ये वी बन जाएगा, राइट, क्योंकि ये तो चेंज होगा। अब ये बन जाएगा क्यू नॉट बाई वी, और वी आपको पता है, बोलो, जो रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस है उसमें वी कैसे चेंज होगा, क्यू नॉट वी, ये बन जाएगा वी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, अगर आप इसको देखोगे ये क्या बनेगा, क्यू नॉट ओवर वी नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ओके। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्यू नॉट बाई वी नॉट, आपके पास क्या बन गया, इनिशियली जो आपके पास क्या दे रखा है चार्ज डेंसिटी, वो आपको क्यू नॉट गिवन है। देखो क्यू नॉट इज द प्रॉपर चार्ज डेंसिटी जो इनिशियली आपके पास, तो प्रॉपर चार्ज डेंसिटी मतलब वो क्यू नॉट है, राइट। और जो पूछा गया है वो रो के जगह क्या बोल रहा है कि क्यू आपको कैलकुलेट करना है, मतलब ये आपको पूछ क्या रहा, ऑब्जर्व चार्ज डेंसिटी क्यू, ओके। तो क्यू इज इक्वल टू, दिस इज क्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका मतलब जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो क्या बनेगा, क्यू इज इक्वल टू गामा क्यू नॉट, ओके। ऐसे हम लोग कह सकते हैं, जहां क्यू क्या है, जो आप ऑब्जर्व चार्ज डेंसिटी है, और क्यू नॉट जो है वो आपके पास प्रॉपर चार्ज डेंसिटी है, इनिशियली जब वो रेस्ट पर है तब ऑब्जर्व किया गया है, राइट। तो गामा टाइम्स होता है। पर ध्यान रखना, इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि ये हर बार नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब इन द सेंस चार्ज में तो ठीक है, पर अगर ये मास डेंसिटी पूछता ना तो ये कहानी कुछ और होती। तो इसका मतलब गामा मतलब 1 माइनस, गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जरा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ एक गलती मत करना, अगर वो मास डेंसिटी होगा ना, जैसे लीनियर मास डेंसिटी होगा, या चलो वॉल्यूम में ही ले लेते हैं, है ना, वॉल्यूम मास डेंसिटी होता, क्योंकि अभी चार्ज डेंसिटी है। अगर मास डेंसिटी होता, फॉर एग्जांपल अगर हम मास डेंसिटी लेते, ऐसा नहीं कि इसको रट देना इस रिजल्ट को, ठीक है, ये बदलता है। जैसे अगर मास डेंसिटी लोगे ना, तो जैसे रो एम इनिशियली, मतलब इनिशियली हम लोग ले लेते हैं, तो रो एम कितना बन जाएगा, ये मास डेंसिटी हम लोग ले रहे हैं इनिशियली, ओके, कितना बनेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो ओके, दिस इज एम नॉट, और मान लो वॉल्यूम है वी नॉट इनिशियली जब वो रेस्ट पर है, ठीक है, या प्रॉपर डेंसिटी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो ये बन गया। अब वो अगर मोशन में है तो रिलेटिवली उसका जो इफेक्ट देखेंगे तो वो रो एम रो नॉट, अब रो बना, अरे मास डेंसिटी एम मतलब मास डेंसिटी देख रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्योंकि अब पता क्या उस समय चार्ज चेंज नहीं हो रहा था, बिकॉज चार्ज रिमेन्स इनवेरेंट। पर अगर मास की बात करेंगे ना तो मास चेंज होगा, तो क्या बन जाएगा, वो बनेगा मास एम अपॉन वी, वी क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज होगा, राइट। तो अगर हम मास की, अब मास को कैसे चेंज करते हैं, अगर मास आपको पता है ना कैसे बनता है डायनेमिक्स में, एम नॉट ये बनेगा गामा टाइम्स, ओके, या आप वैल्यू रखना चाह रहे हो तो एम नॉट, क्योंकि आपको ये ज्यादा याद होगा, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस वन, ओके। और वी की वैल्यू देखो, वी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ओके। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एम नॉट, और ये बनेगा वी नॉट, ओके, और ये बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो रूट का जो है, रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैसे बनेगा, 1 आ जाएगा पावर, ठीक है ना। अब ये जो एम नॉट वी नॉट है, ये क्या है, ये इनिशियल है, ठीक है, जो प्रॉपर जो आपको दे रखा है। तो जो रो एम है, रो एम क्या बन जाएगा, वो बनेगा आपके पास रो अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब अगर आप लोग देखोगे ना तो हर बार रूट नहीं आता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ठीक है, उसका ऑप्शन मिल गया, लेकिन ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो जो रो एम बनेगा, तो आप लोग कैलकुलेट कर लें एक बार, तो रो एम इज इक्वल टू ये बन जाएगा गामा स्क्वायर रो, क्योंकि 1 आप लोग जानते हो कि गामा इज इक्वल टू इज व्हाट, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू तो मिलेगा। इसका मतलब ये गामा स्क्वायर आपके पास ये रिलेशन बनता है। तो हर बार गामा गामा मत कर देना, कहीं आप कोई रिजल्ट बना दें इससे, ठीक है। चार्ज डेंसिटी है तब तो ठीक है, ये है, पर अगर मास डेंसिटी है, अच्छा फर्क क्यों आया होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी में जो ये चार्ज है ये इनवेरेंट होता है, राइट। अगर आप रिलेटिविस्टिक देखोगे ना, मतलब रिलेटिविटी में, तो ये इनवेरेंट होता है, पर मास
अगर आप लोग देखोगे तो इनवेरिएंट, तो इसलिए ये जो आपके पास आ रहा रूट वो इस वजह से यहाँ पर उसकी जो पावर है 1/2 ना होके 1 होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू photons each with velocity c are moving in opposite direction, their relative velocity will be। अब relative velocity देखोगे ना तो आप इसको मतलब रिलेटिविटी में जब पढ़ रहे हो, ये कोई क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप एक वेलोसिटी और ऐड कर दो और 2c कर दो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसमें ना 2c लगा देते हैं। हमने ये टेस्ट में भी रखा था ना, तो बहुत से स्टूडेंट 2c लगा दिए। पहले तो ये बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर तो जाएगा ही नहीं ना, अरे बोलो, तो 2c वह तो ऐसे भी कॉन्सेप्चुअली नहीं होना चाहिए। तो ये कोई क्लासिकल अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रिलेटिव इफेक्ट देख रहे हैं, राइट। तो देखिए एक ऐसा है जो फोटोन है जिसका स्पीड इधर c है, राइट, और एक फोटोन आपके पास ऐसा है उसका स्पीड भी c है। ये तो कह रहा है, तो टू फोटोन ईच विद वेलोसिटी c आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। मतलब अगर इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, तो मान लो एस फ्रेम बना दिया, इसको एस प्राइम, आप चाहो इसको एस बना दो, मतलब एक का वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में। अच्छा, ये वेलोसिटी जो गिवन होगी ना, ये कहीं ग्राउंड से गिवन होगी, ध्यान रखना। तो जब c है तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं कोई भी, मतलब जब जहां पे भी हम लोग गामा की वैल्यू लिखते हैं ना 1/1 माइनस v² तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि जो v है वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसका निकाल रहे हैं कि लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि इसका वेलोसिटी हम लोग निकालें और विद रिस्पेक्ट टू इसको निकाल दें, या आप उल्टा कर सकते हो कि इसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ये कर लो, आप जिसको चाहो उसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर एक बात सुनिए, जो c दे रखा होगा ना वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा, पर जो स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में भी c होना है, अगर वो इसके रिस्पेक्ट में c है ना, तो आपको पता है, आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले समझना। जो v है पहले हमें रिलेटिव, जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मान लो इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, तो vx प्राइम इज इक्वल टू vx माइनस v 1 माइनस vxv/c², ये तो होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग x एक्सिस में लेके चल रहे हैं, है ना, x एक्सिस में इसको लेके चल रहे हैं। अब इसको लगाना चाहेंगे। अगर आप लोग देखोगे तो जो पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो जितना भी इनर्शियल फ्रेम है उन सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में c ही होगा, वो अल्टीमेट स्पीड होता है। अरे समझ आ रहा है। तो अगर वो c होगा, तो अगर इस फ्रेम में ये c है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका भी क्या होना है, c होगा। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो हमने क्या किया, जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो vx, अगर v को देखा जाए तो जो v है आपके पास, मान लो अगर हम लोग इसको s प्राइम ले लेते हैं, जरूरी नहीं आप चाहो तो इसको ले लो तो माइनस में आ जाएगा, मान लो ये s प्राइम है और ये s है, तो वेलोसिटी हम लोग चाह रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो अगर यहां पर देखेंगे तो vx का जो वैल्यू है, vx क्या आ जाएगा, vx तो c आ जाएगा, और v s प्राइम फ्रेम क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि जैसे मान लो एक फ्रेम s है और एक होता है s प्राइम फ्रेम, ठीक है ना। तो ये जो v है वो आपके पास इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है, राइट। तो और वो जो v है वो इसके रिलेटिव है, तो वो जो दे रखा है वो आप समझ लें, टू फोटॉन्स ईच विद वेलोसिटी c आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आपको गिवन है। तो जो v है वो c हो जाएगा आपके पास, जो vx है वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर जो v है वो v क्या बनेगा, s प्राइम, वो बन जाएगा माइनस ऑफ c। तो आप ये जरूरी नहीं है कि आपने इसको 1 माना और इसको 2, और हम लोग कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, आप चाहो तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर दोनों से ही एक जैसा ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपके पास क्या बनेगा, vx आपके पास हो गया, v, अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखें तो vx प्राइम क्या बनेगा, तो vx प्राइम, vx का वैल्यू आपके पास c है, v का माइनस c तो प्लस c हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर देगा, c² से c² 1 + 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2c/2। तो जो vx प्राइम है ये क्या है आपके पास, रिलेटिव तो है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर, राइट। तो रिलेटिव जो वेलोसिटी है vx प्राइम वो क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व भी ना करते ना तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट्स जितने भी इनर्शियल फ्रेम है उन सभी में कितना होता है, बोलो,
वो सी ही रहेगा, राइट, वो अल्टीमेट वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन सी अगर आप कॉन्सेप्चुअली भी करते तब भी सी ऑप्शन था, वो मैंने फॉर्मूला था कि आप लोग इसको रिवाइज कर सको, इसलिए ऐसे करवा दिया। नेक्स्ट देखिए, द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एम, जिसका मास एम है, राइट, मोमेंटम पूछा गया है, ओके, विच हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी एज इट रेस्ट मास एनर्जी, वैसे सेम काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रेस्ट मास एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। तो रेस्ट मास एनर्जी मान लो m मास दे रखा है, राइट, तो mc², ओके। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मान लो, इसको थोड़ा सा ध्यान भी रखना आगे से, काइनेटिक एनर्जी मतलब अगर हम लोग टोटल एनर्जी ले लें तो m'(c²) ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और रेस्ट मास क्योंकि m दे रखा तो वो mc² है, ये रेस्ट मास एनर्जी, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस, मैं इसको ना ऐसे ले लेता हूँ आप लोग, ठीक है ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी बनेगा mc², तो ये टोटल एनर्जी हो गया, और माइनस इससे रेस्ट मास एनर्जी निकाल दो, m0 मैंने रेस्ट मास ले लिया, अरे समझ रहे हो ना, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब m जो है ये कैसे होता है, m जो डायनेमिक मास है वो बनता है m0/1 - b, तो मान क्या बनेगा, m0/1 - b²/c² रूट के अंदर, राइट, तो गामा, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, गामा m0c² माइनस m0c², तो इसकी वैल्यू गामा -1 m0c²। इस रिजल्ट को भी ध्यान रखें आप, है बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये डायरेक्ट भी कई एग्जाम में पूछा गया है पीजीटी लेवल पे। तो काइनेटिक एनर्जी गामा -1 m0c²। तो अगर मैं यहाँ से लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी जो m0 है ना रेस्ट मास, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, वो आपको m दे रखा है, तो यहाँ पर रख लो ना इसको, क्या बनेगा, गामा -1 m0c², और m0 का मतलब यहाँ m दे रखा हो mc², ओके, तो यहाँ पर mc², ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, सो गामा आपके पास बनेगा ट्वाइस यस, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा तो 1 and 1, हाँ, गामा की वैल्यू 2 आ गई, गामा की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब जो टोटल एनर्जी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मोमेंटम पूछा गया है, अब टोटल एनर्जी जो है वो क्या बनेगा, देखो वो बनता है p², क्योंकि आपके पास एनर्जी मोमेंटम रिलेशन आपको पता है, तो p² c² प्लस m0², पर m0 अब रेस्ट मास m ही दे रखा है, तो m² c⁴ रूट के अंदर। अब आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या बनता है, डायनामिक मास mc² ऐसे बनता है, भाई m' बोल दो उसको, क्योंकि डायनामिक मास m क्या दे रखा है, रेस्ट मास। आप m0 से कंफ्यूज ना हो, हम लोग m0 मानते हैं जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय हम लोग उसको क्या ले लेते हैं, m0 लेते हैं ना। अब यहाँ पर अभी m', इसलिए यहाँ पर क्योंकि m दे रखा है तो यहाँ पर हमने m ले लिया, और जो डायनेमिक मास है उसको m' ले लिया, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, अगर उसको भी हम लोग, तो ये बनता है गामा, और ये बनेगा mc², गामा की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे इसका 2mc², और ये बनेगा p² c² प्लस m² c⁴। स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा 4mc², बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, p² c² प्लस m² c⁴, राइट, तो ये बन जाएगा, ये भी आपके पास m² c⁴ बनेगा, 4m², क्योंकि 4 बन जाएगा m² c⁴, राइट, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, या इसको इधर ले आओ, तो बनेगा 3m² c⁴, ये बनेगा p² c², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो बन रहा है वो p², ओके, और ये बनेगा 3m² c², ओके, और p की जो वैल्यू है वो आपके पास बन जाएगा √3mc, ओके, mnc। तो मोमेंटम जो है वो आपके पास √3mc, आपके पास जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है ये, इसका तो ऑप्शन कौन सा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो ये हो गया, लेकिन इस रिलेशन को आप लोग जरूर से ध्यान रखें, राइट। आगे भी हम लोग इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बहुत बार ये डायरेक्ट भी पूछा गया, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से, मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट रख के आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका मोमेंटम का क्वेश्चन, जब आपसे मोमेंटम पूछा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 मूव विद स्पीड c/√2, ये आपके यूकेपीएससी में बना हुआ क्वेश्चन है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, आपको क्या दे रखा है, v दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, v दे रखा है, राइट, और रेस्ट मास दे रखा है m0,
आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने आपको कहा था कि आप इसको ध्यान रखिए, गामा -1 और एस मास कितना है, एम नॉट ही लिख रहे हैं, एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, अब गामा मिल जाए किसी तरह, गामा हम लोग जानते हैं, तो गामा मिल जाएगा तो आंसर ही आ गया। ये लास्ट टाइम आपके यूकेपीएससी में बना हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग देखोगे तो गामा की वैल्यू बनती है 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। और v आपको दे रखा है c बाई √2, तो c बाई √2 रखोगे तो 1/1 माइनस c बाई √2, तो ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये आपके पास 1/2 आ जाएगा ना रूट के अंदर, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 माइनस ये कितना बनेगा 1/2 रूट के अंदर, तो इसका मतलब गामा की वैल्यू √2 आ रही है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो है √2 - 1 और ये आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। पता है एक बार किसी पीजीटी में देखोगे ना, आप इसको किसी पीजीटी एग्जाम में मैं देख रहा था, उसमें ये ऑप्शन था, आपके पास ना थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई आया है, मतलब क्योंकि √2 की वैल्यू रखोगे यहाँ पर कितना बनेगा 1.414 माइनस 1 आप कर लीजिएगा एम नॉट सी स्क्वायर, तो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट 0.41 और एम नॉट सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरेंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, जैसे ई इनवेरेंट नहीं होता, ठीक है, इनवेरेंट पूछा गया है, पहले इसको कुछ चीजें और भी ध्यान रखिए, जैसे प्रॉपर लेंथ इनवेरेंट होता है, प्रॉपर टाइम इनवेरेंट होगा, ठीक है ना, और आपके पास जो ई है वो ई डॉट बी अगर होता तो ये इनवेरेंट क्वांटिटी है, ध्यान रखना, क्रॉस है ना तो ये नहीं। फिर आपके पास एक क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है कि मोड के अंदर हो ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी इनवेरेंट होती, ठीक है। एक आप लोगों ने देखा होगा स्पेस टाइम इंटरवल, डेल आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, एक्स के टर्म में भी हो सकता है ये, मतलब ये हो सकता है डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई स्क्वायर, मतलब आर को ऐसा लिख रखा होगा डेल्टा जेड स्क्वायर ऐसा, राइट। तो ये इसको बोलते हैं स्पेस टाइम इंटरवल, डेल्टा आर स्क्वायर को चाहो तो एक्स वाई में बदल देना, इसको बोलते हैं स्पेस टाइम, ये भी इनवेरेंट है, स्पेस टाइम इंटरवल, तो ये भी इनवेरेंट है, राइट। उसके बाद जितने भी फेजेस होते हैं, ऑल फेजेस, अगर आप लोग देखोगे तो जो इलेक्ट्रोडायनेमिक इक्वेशन है वो भी इनवेरेंट होता है, जो जितने फेजेस हैं वो भी इनवेरेंट होते हैं, तो ये सभी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। ई इनवेरेंट नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट सी भी क्या होता है, वो भी इनवेरेंट है, अरे ठीक है ना। तो ये क्या है, ये लॉरेंज इनवेरेंट क्वांटिटी है, मतलब आप रिलेटिविटी में देख रहे हो ना, तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये इनवेरिएंट क्वांटिटी है जो वेरी ना करता हो। अब आप देख रहे हो ना यहाँ पर ई डॉट बी नहीं, पर ध्यान रखना कभी भी ई डॉट बी आपके पास क्या करेगा, इनवेरेंट क्वांटिटी है, तो ई अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ई क्रॉस बी ये तो इनवेरेंट नहीं है, राइट। बी स्क्वायर ई स्क्वायर ये नहीं होता, फिर कौन सा बचा, बी ऑप्शन करेक्ट, वो ये है ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखिए, अब बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिकम ट्रू। अच्छा वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। देखो हम लोग पहले इस बात को समझिए कि इनर्शियल फ्रेम जानते हो ना आप लोग, जैसे एस फ्रेम है और एक आपके पास एस प्राइम फ्रेम है, राइट, दिस इज एस प्राइम फ्रेम, एक आपके पास एस फ्रेम है और एक आपके पास एस प्राइम फ्रेम है, एस फ्रेम है और एस प्राइम फ्रेम है। अब सुनो, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जितने भी फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं ना, वो सभी इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम इन्हीं को कहते हैं। इसका मतलब इन सभी में जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो होल्ड कर रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ है वो क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो अगर वो जरूरी नहीं कि ऐसे चल रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में जितने भी फ्रेम हो, जितने भी, अगर वो स्पीड क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो तो इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। तो कितने हो सकते हैं पूछा भी जाता है, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि कोई कैसा भी हो सकता है ना, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे कोई दूसरा फ्रेम होगा जो इसके स्पीड में कांस्टेंट होगा, राइट। तो ये एब्सोल्यूट भी डिफाइन नहीं होता, मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप नॉन इनर्शियल देखोगे तो वो आपने देखा होगा कि रोटेटिंग फ्रेम हो गया,
वो एक ही फ्रेम होता है, तो एब्सोल्यूट डिफाइन हो सकता है। तो कुछ बातें ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है जो आपको पता। तो v कांस्टेंट है ना, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। अरे ठीक है, अगर आप एक्सेलरेशन देखोगे ना तो 0 हो जाएगा, क्योंकि dv ओवर डी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके पास 0 मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा कि सर्कुलर वो स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो जब वो सर्कुलर मोशन करेगा ना स्टार्ट, तो जो g है वो बदलेगा, मतलब जो v है वो चेंज होगा। जो v है वो हर पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब उसके पास एक क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac हो जाएगा v²/r। और अगर ये एक्सेलरेशन है तो 0 तो नहीं है ना, ये दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो ये फ्रेम होगा, मतलब ये कह रहा ना कि अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविटी, अगर रिलेटिविटी हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू, इट्स रिमेन इन इनर्शियल फ्रेम, नहीं इनर्शियल नहीं रहेगा ये। क्या इट एंटर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ड्यू टू एक्सेलरेशन, यस, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ 0 और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 नहीं है, तो इसकी वजह से ये बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। स्पीड ऑफ लाइट चेंज इन दैट फ्रेम नहीं, मास बिकम 0 ये भी नहीं, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। A rod 1 meter long is moving along its length with velocity 0.6 c. What will be its length as it appears to an observer moving with the rod itself? देखिए, ये आपको बता दें हम कि जैसे मान लो एक रॉड है, राइट, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। इसका लेंथ L0 है, ये इसका प्रॉपर लेंथ है या रेस्ट लेंथ है। अब ये जो है मूव कर रहा है किस स्पीड से, 0.6 c से। अब ऐसा नहीं है कि हर बार ना आप लोग सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूला से सॉल्व कर लें। जो अपेरेंट लेंथ होगी ना वो L इक्वल्स टू कितना होगा, L0 1 माइनस v²/c²। पहले इसको समझें। अब जो v होता है ना वो रिलेटिव वेलोसिटी होता है दरअसल, मतलब जिससे जहां से भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना उसके रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी चाहिए होता है। ये जो v है ये एक तो पैरेलल होता है, v पहले समझ लें कि जो v है वो एक तो पैरेलल टू द रॉड लेंथ और एक रिलेटिव मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए। एक पैरेलल मतलब इससे, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर होगा ना तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, राइट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है ना। ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिलेटिविटी है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। तो अगर आप लोग देखोगे ना तो आप इसके लिए जरूर अवेयर रहें कि ये रिलेटिव चाहिए हमको। अब सुनो, ऑब्जर्वर यहीं खुद बैठा हुआ है तो उसके लिए ये रिलेटिव वेलोसिटी थोड़े ना है, उसके लिए तो वो उसकी वेलोसिटी इटसेल्फ वही हो गई। तो इसका मतलब इस रॉड की लेंथ में कोई भी रिलेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला। तो जो कितना था 1 मीटर था, तो 1 मीटर ही जो है वो उसको जो लेंथ होगा, व्हाट विल बी द लेंथ एज इट अपीयर्स टू द ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर को जो क्या कर रहा है, मूविंग विद द रॉड इटसेल्फ, जो रॉड के साथ खुद चल रहा है, क्योंकि उसके पास ना रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं। अगर यहां होता, ग्राउंड पर ऑब्जर्वर होता, तब जाके, क्योंकि ये एलटी का क्वेश्चन है, अभी जो एग्जाम हुआ ना एलटी आपका जो मैथमेटिक्स का, उसमें ये क्वेश्चन बना है। तो इसका ना मैक्सिमम लोग सॉल्व करके इसका कुछ वही लगा दिए, बस उनको फॉर्मूला ही ध्यान था 1 माइनस L इज इक्वल टू L0 1 माइनस v²/c², उन्होंने v की वैल्यू रखी और देखना वो मैच भी कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और जो फॉर्मूलाज हैं उनमें किसका क्या मीनिंग है उसको भी ध्यान में रखिए, तो ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द रॉड इज 10 मीटर इन अ सिस्टम S। द लेंथ ऑफ द रॉड एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इन द सिस्टम S प्राइम, मतलब एक S फ्रेम है और एक S प्राइम है, राइट, which has the velocity 0.8 c relative to the S। अब देखो यहां देखो ना आप, which has the velocity 0.8 c relative to the S। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक S फ्रेम है, एक S प्राइम फ्रेम है, राइट, ये S फ्रेम है। तो लेंथ ऑफ रॉड इज 10 मीटर, ठीक है ना, इन अ सिस्टम S, और वो लेंथ ऑफ रॉड आपको चाहिए ऑब्जर्व इन द सिस्टम S प्राइम। अब S प्राइम में यहाँ पर जो है रोड का लेंथ आपके पास 10 मीटर दे रखा है, तो इसका मतलब ये L0 आपको गिवन है प्रॉपर। उसके बाद जो S प्राइम फ्रेम है वो रिलेटिवली इसके क्या चल रहा है 0.8 c। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सो L अब ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये इसका वेलोसिटी आप, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, L0 हो जाएगा 1 माइनस v²/c² हो जाएगा, राइट। अब L0 आपको दे रखा है 10,
मीटर में है, और 1 माइनस वी स्क्वायर, तो वी आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है और पैरेलल दे रखा है, राइट। परपेंडिकुलर अगर बाय द वे वो कुछ ऐसे जब तक नहीं लिखा होगा ना पैरेलल लेना है, परपेंडिकुलर होगा। जैसे क्वेश्चन कहीं पीजीटी में मैं देख रहा था कि उन्होंने क्या किया, एक सर्कल है, राइट, इसको जरा समझना, और वो सर्कल किसी स्पीड से c बाई समथिंग से वो उन्होंने ये मूव करवा दिया इधर, राइट, रिलेटिवली ये मूव करवाया, तो कहा कि इसका जो शेप है वो क्या बनेगा, राइट, और उसके ऑप्शन दे दिए थे। तो आपको पता है कि इसके जो डायमीटर है ना, यहाँ पे देखो, जैसे एक ये होगा और एक ये होगा, तो आप देखोगे कि जब आप ये जो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है, ये जो पैरेलल है, ये वाली लेंथ, ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, परपेंडिकुलर वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी ना जब, तो ये कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होना है तो ये ऐसे बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, परपेंडिकुलर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर बाय द वे आपके पास यहाँ पर कोई ये ऐसे चल रहा है, कुछ भी इसका स्पीड है, मान लो c/√2 ऐसा स्पीड है, राइट, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। पर अगर यही स्पीड इधर की तरफ होगा तो L नॉट ही रहेगा। अरे ठीक है ना, तो इस टाइप से पूछा गया। तो यहाँ पर भी क्या था, ये डायमीटर ये है कि डायमीटर ये है। अब ये जो पैरेलल वाला है, क्योंकि जब आप लोग लिखते हो ना L = L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो एक तो ये क्या होना चाहिए, पैरेलल टू द लेंथ ऑफ रॉड होना चाहिए, राइट। तो पैरेलल वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो अदरवाइज परपेंडिकुलर में वो क्या हो जाता है, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर वो बाय द वे पैरेलल नहीं है, इसको मतलब आप नोट करते रहें कॉन्सेप्ट को, अगर वो ऐसा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। मान लो ये v इधर की तरफ है, एक v cos थीटा इधर बन जाएगा और v sin थीटा इधर बन जाएगा। तो ये कंपोनेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर आपको कभी ऐसा भी दे रखा और किसी एंगल पे, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, v cos थीटा वो होता है ये, इसको यहाँ पे रखेंगे और तब सॉल्व कर लेंगे। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर आपको गिवन है कितना है, विच हैज द वेलोसिटी 0.83 रिलेटिव टू s। तो आप 0.8 को कर लें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, तो ये बनेगा 64 ए कर लो और 100 ए कर लो, राइट, क्योंकि वी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 10 आ जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये तो ये बनेगा 10 6 और 10 कितना आ गया 6 मीटर आपके पास करेक्ट ऑप्शन। तो कोई है, हाँ, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, राइट, 6 मीटर विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी पिक आउट वन दैट इज इन्वेरेंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसको हम लोग रियल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो वो उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है पोस्टुलेट ऑफ STR से, दैट्स वाई क्या इंट्रोड्यूस होता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। लेकिन उसमें जो क्वांटिटी है वो क्या है, जरा देखिए। आप लोगों ने देखा होगा कि पोजीशन जो है वो आप पहले समझ लीजिएगा, जो पोजीशन हो गया, एक वेलोसिटी हो गया, राइट, और फिर आपके पास अगर पोजीशन वेलोसिटी आपको पता है और एक्सेलरेशन, पहले 3 पे आप लोग आ जाइए। एक्सेलरेशन, तो पोजीशन इनवेरिएंट होता है, वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं होता, एक्सेलरेशन भी इनवेरिएंट होता है। अब सुनो, वेलोसिटी इनवेरिएंट नहीं है, राइट, तो वेलोसिटी अगर इनवेरिएंट नहीं है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इनवेरिएंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास इनवेरिएंट नहीं होता। अगर आप लोग वहां पर देखोगे भी तो एक्स प्राइम जो है वो x माइनस वी टी ऐसे आपको मिल रहा होता है। अरे ठीक है ना, x माइनस वी टी, तो इसका मतलब वो आपके पास अगर देखोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट वो आपके पास इन्वेरेंट नहीं होता। वेलोसिटी नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी वैसे भी इन्वेरेंट नहीं है। अच्छा सुनो, अगर हम लोग एक बात कहें कि भाई अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात भी करें, मान लो p, तो आपके पास mv हो जाएगा, तो वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम भी नहीं है, राइट, इसका मतलब मोमेंटम भी नहीं है, राइट। हालांकि यहाँ पे मोमेंटम लिखा गया है तो हम लोग इसको ऐसा ले लेते हैं, तो मोमेंटम भी आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो मोमेंटम भी नहीं है, फोर्स क्योंकि एक्सेलरेशन है तो F = मास इंटू एक्सेलरेशन आप लोग ले सकते हो। तो अगर आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन इन्वेरेंट है तो इसका मतलब फोर्स भी इन्वेरेंट होगा, राइट।
तो यही पूछा गया है कि कौन सा इन्वेरेंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो फोर्स, क्योंकि मोमेंटम नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो आगे के लिए भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेसशिप मूव्स विद द स्पीड वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। एक स्पेसशिप है जो मूव कर रहा है विद वेरी स्पीड वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट से, राइट। एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ एंड अ पैसेंजर inside the spaceship both measure the speed of light beam emitted from the spaceship. What will they observe? देखिए ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दरअसल, एक आपके पास स्पेसशिप है, राइट, और एक आपके पास एन ऑब्जर्वर जो कि आपका अर्थ पर है, और यहां से एक बीम। तो आपको देखो आप किस, भाई ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ही तो है। फिर अगर वो इसके रिस्पेक्ट में किसी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो ऑब्जर्वर यहाँ हो चाहे ऑब्जर्वर यहाँ हो, अगर जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है वो दोनों में सेम होती, यही ये वो पूछना चाह रहा। व्हाट विल दे ऑब्जर्व? ईच अर्थ ऑब्जर्वर मेजर द स्पीड ग्रेटर देन सी पैसेंजर, राइट, पैसेंजर मेजर सी, नहीं ऐसा नहीं होता है, राइट, ये गलत है। फिर है पैसेंजर मेजर द स्पीड ग्रेटर देन, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। बोथ मेजर द स्पीड एज सी, हाँ ये ठीक है। बोथ मेजर द डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव मोशन, नहीं, राइट। अगर वो आपके पास क्या है, मतलब अगर वो, क्योंकि जितने भी इनर्शियल फ्रेम है ना उनमें आपका जो स्पीड है वो क्या होता है, बोलो बोलो, वो क्या होगा, वो स्पीड सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम होती है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये थे आपके रिलेटिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, और इन क्वेश्चन से जो आपकी तैयारी है वो जरूर से बूस्ट हुई होगी। इसी उम्मीद से हम आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेकर आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।